आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सर्जन के अध्याय 1 कबीरदास के दोहों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। नीचे अर्थात निश्चय। प्रसंग है, इस दोहे में कबीर जी ने आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दिया है। व्याख्या है इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए और उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मेरे पास जितनी भी वस्तुएं हैं या मेरा खुद का शरीर है वो मेरा अपना नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो ईश्वर को सब कुछ यानी सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग माना। दूसरा दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता, ओगुण लीजे नाई, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। वार्ता का अर्थ है बात, ओगुण का अर्थ है अवगुण बुराइयाँ, क्षीर यानी दूध और नीर यानी जल जिसको अवगुण माना गया है। इसका प्रसंग है, इसमें कबीर ने लोगों के गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का परित्याग करने का संदेश दिया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय और अकल्याणकारी विचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे हिये निज पीऊ। अभिमान यानी अहंकार, भया यानी हुआ, जीव प्राण, भावे यानी अच्छा लगे, हिये यानी हृदय, पीव यानी प्रिय या ईश्वर। इसका प्रसंग है, इस दोहे में कबीरदास जी सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। इसकी व्याख्या है, जीव अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो यानी मूल्य लगाओ, म्यान यानी तलवार को रखने का जो खोल होता है, कोस होता है, उसको म्यान कहते हैं। इसका प्रसंग है, इस दोहे में कबीर जी ने साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसके ज्ञान को माना है, न कि उसकी जाति को। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का अपमान है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। साधु यानी सज्जन संत, निष्फल व्यर्थ बेकार, पारस यानी एक कल्पित पत्थर या मणि है जिसको छू जाने से लोहा सोना बन जाता है। परस यानी स्पर्श, सो वह, कंचन यानी सोना। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लोहा काला व कुरूप होता है, किंतु पारस का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। तो यह सत्संग का ही प्रभाव है।
हमारी ये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तो से है ये गुरु मंत्र विचार। सांपनी यानी सर्पिणी, डसिया यानी डसा हुआ है, वश में किया है, ताको यानी उसकी। प्रसंग है, इस दोहे में कबीर ने आशा यानी इच्छा को सर्पनी के समान बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा एक सर्पिनी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस सर्पिनी को मार डालो, अर्थात किसी से कुछ आशा मत रखो। और आशा के विष से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, वह है संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहा करता है। चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे बुरी स्थिति हो, वह हमेशा संतुष्ट रहता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा यानी कौवा, हरे यानी हरण करना, छीनना। प्रसंग है, इस दोहे में वाणी की मधुरता के प्रभाव को बताया गया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है और कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल वाणी का अंतर है। कौवे की कर्कश काँव काँव किसी को भी अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे जगत की प्यारी बनी हुई है। यदि सबका प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो, सदा मधुर वाणी का प्रयोग करो।